देखिए, परोपकार का अर्थ क्या बताया था मैंने? दूसरों के ऊपर उपकार करना। पर मतलब दूसरे लोग, हाँ, उपकार। देखिए, अभी पाठ बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है। एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। एक गांव था और गांव में बहुत सारे क्या थे? फूल थे। और फूल कैसे थे वो? क्यारियां, क्यारियां मतलब झुंड, एक जगह पे बहुत सारे फूल थे। चारों तरफ उसका जो सुगंध था ना, वो सुगंध फैला हुआ था। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही थी। देखिए, फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए जो मधु मतलब शहद, हाँ, इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ क्या कर रही थी? फूलों के ऊपर इधर उधर क्या रही थी? दौड़ रही थी, जा रही थी, भाग रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। एक मधुमक्खी, मधुमक्खी पता है ना सभी को? हाँ, गुलाब के फूल पर बैठी, एक गुलाब के फूल पर बैठी हुई थी और उसका रस क्या कर रही थी? चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ आ पहुँची। बर, बर मतलब एक कीड़ा है, जो कीड़ा कैसा है? उड़ने वाला। वो कीड़ा उस उड़ती हुई मधुमक्खी के पास आ गया, पहुंच गया। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था, लेकिन जो बर था ना, उसको बहुत सारा घमंड था। किसका घमंड था? उसके रूप के ऊपर बहुत सारा घमंड था। उसका जो रंग है, वो रंग पे बहुत सारा क्या था? घमंड था। देखिए, उसको लगता था कि मेरा जैसा कोई रूपवान नहीं है। किसको? वह बर को। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। उन्होंने किसको देखा? मधुमक्खी को देख लिया। देखने के बाद उसको जल भुन गई। जल भुन गई मतलब को क्या है? उसको बहुत जलन होने लगा। बर ने मधुमक्खी से कहा, और बाद में बर ने मधुमक्खी से कहा, क्या कहा? देख लो, हम दोनों में बहुत समानता है। उन्होंने कहा, हम दोनों में कैसी है? बहुत सारी समानता है। कौन सी समानता है? देखिए, वो कह रहे, हम दोनों एक, हम दोनों के पंख है। हम दोनों के कैसे हैं? पंख है। मधुमक्खी को भी देखिए पंख रहते हैं, और बर वो कीड़ा है ना, उसको भी क्या रहते हैं? पंख रहते हैं। हम दोनों उड़ सकती है। आप भी उड़ते हैं उस पंखों के आधार पर, और मैं भी क्या कर सकती हूँ? उड़ती हूँ। हम दोनों फूलों का रस चूसती है। हम दोनों क्या करते? फल का क्या करते? रस चूसते हैं। हम दोनों डंक भी मारती है। हम अब भी क्या करती है? डंक मारती है। और मैं भी क्या करती हूँ? डंक मारने का काम करती हूँ। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हो? देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न किया है। फिर ऊपर ने कहा, फिर क्या कारण हो सकता है? लोग आपको क्या कर सकते हैं? पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हो। वैसा देखा जाए तो मैं आपसे अधिक कैसी हो? सुंदर हो। कौन? बर कर रहा है। देखिए, मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो फिर बताओ,
ये मनुष्य मुझे मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, आपको पालन पोषण करता है आपका और मुझे बहुत दूर भगाता है, ऐसे लोग मेरे साथ व्यवहार क्यों करते हैं। मधुमक्खी ने उत्तर दिया। अभी देखिए वो मधुमक्खी उसको बहुत अच्छा क्या कर रही, उत्तर दे रही, जवाब दे रही है। यह सच है बहन, ये तो सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, आप बहुत रंग आपको है, बिरंगी है, उड़ती भी हो, आप उड़ती भी, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यही है कि देखिए आप बहुत दिखने में सुंदर है, आप उड़ती है, फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। देखिए मधुमक्खी ने बहुत अच्छा उनको समझा दिया। कोई भी व्यक्ति हो, सुंदरता के कारण नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के पास सुंदर न होते हुए भी कैसा होना चाहिए, अगर उसके पास अच्छे गुण रहते हैं, अच्छे गुण अगर जिसके पास है तो सब लोग उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। और देखिए मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं, उन प्राणियों के साथ ही अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, उसको पालते हैं। जो प्राणी कैसा होता है, परोपकारी होता है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, और वह जो प्राणी दूसरों को क्या करते हैं, दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो, परंतु तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। आप तो सुंदर है, लेकिन सुंदर होते हुए भी आप दूसरों को क्या कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तुम उन्हें डंका मारती हो, तुम उन लोगों को डंका भी मारती हो, तुम्हारे डंका मारने से सूजन आ जाती है। अगर आपने क्या किया, डंका मार दिया, डंका मारने के बाद जिसको को डंका मारा है उसको क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है और बहुत सारा दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, वही उससे अलावा मेरा क्या है, मधुमक्खी कह रही मैं क्या करती हूँ, शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ, मैं शहद देती हूँ इसलिए उनके काम में आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। इसलिए यही कारण है कि लोग मुझे क्या करते हैं, पालते हैं, और आपको क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। देखिए वैसे है मनुष्य भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब जिसके पास अच्छे गुण हो, वही मनुष्य समाज में क्या करता है, आदर पाता है। इसके अलावा क्या है, कुछ कुछ लोग बहुत सुंदर रहते हैं देखने के लिए, लेकिन समाज में उसको कोई आदर देता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, जिसके पास अच्छे गुण हो, जिसका अच्छा व्यवहार हो, परोपकार करने की वृत्ति हो, अगर ये सब गुण जिसके पास रहते हैं उसको ही समाज में क्या मिलता है, आदर मिलता है। लेकिन आपके व्यक्तिमत्व के ऊपर, या मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा रूप रंग अच्छा है, इसके आधार पर आपको कोई भी आदर समाज में मिलने वाला नहीं है। खाली क्या होना चाहिए आपके पास, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छे गुण होने चाहिए, तभी लोग आपको आदर करेंगे। देखिए छात्रों बहुत अच्छा पाठ है, इसको पढ़ लो, समझ लो और अच्छा तरह से सुन लिया करो। इस पाठ में जो शब्द वाटिका दी है वो भी क्या करना है, आप लोगों को लिखनी है। उसके साथ साथ कुछ प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न भी क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा मुझे क्या करो, पूछ लिया करो। तब तक हम क्या करते हैं, रुकते हैं। धन्यवाद।